Hello, good morning everyone. How are all of you? I hope everyone would be good. तो आज रक्षाबंधन है, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अब मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊँगा। तो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा तौर पर उसकी रूपरेखा बता देता हूँ कि कैसे पढ़ाऊँगा। तो देखो, इंग्लिश स्पोकन पढ़ाऊँगा। इंग्लिश स्पोकन मैं खासी पढ़ाता भी हूँ, इंग्लिश स्पोकन ही पढ़ाता हूँ। इसमें तुम्हारा एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे से रिलेटेड या फिर व्यापम के जो भी एग्ज़ाम है, जेल प्रहरी, पटवारी, जिनमें इंग्लिश वगैरह आती है, वो सारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश को पढ़ने के अपने तीन सेक्शन रहेंगे। एक रहेगा ग्रामर। ग्रामर जो कि बहुत ज़रूरी है इंग्लिश स्पोकन के लिए। और दूसरा रहेगा वोकैब। वोकैब, अगर ग्रामर है वोकैब नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं इंग्लिश सीखने का। तो वोकैब भी बहुत, ये जो है ना, तीनों के तीनों बहुत कंपलसरी हैं। ये जो तीन सेक्शन है, अगर इनमें से आप कोई भी एक सेक्शन मिस करते हैं तो मेरा मानना ये है, शायद ही है आप उतना अच्छा इंग्लिश सीख सीख पाएंगे या फिर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जैसे कि तीसरा है प्रैक्टिस। मान लो ये दोनों चीज़ें हैं, ग्रामर है, वोकैब भी है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो कोई मतलब नहीं फिर इंग्लिश स्पोकन का। प्रैक्टिस, ये तीनों सेक्शन बहुत ज़रूरी सीखना है। तो इनमें सबसे पहले अपन सीखेंगे, ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। ग्रामर, फिर उसके बाद वोकैब और फिर प्रैक्टिस। तो ग्रामर, ग्रामर में जैसे कि पूरा ग्रामर सीखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच से पूरा स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी ईडियम्स वगैरह, ईडियम्स, फ्रेजेस, जो जो कुछ भी ज़रूरी होता है सब सीखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, और क्या, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये पूरे पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, इसी को बोले तो इसी को ग्रामर का आधार कहते हैं, इंग्लिश का आधार कहते हैं। अगर जो भी व्यक्ति या फिर जो भी स्टूडेंट्स ये सारे चीज़ें जानता है, या बोलें तो इन चीज़ों के बिना कोई इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, ना तो उतने अच्छे से तरीके से समझ सकता है। इनका बोलें तो ये शब्द भेद है, मतलब इनसे ही ग्रामर शुरू होती है। ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही में होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं। हिंदी में भी शब्द भेद होते हैं, और यहीं से लैंग्वेज स्टार्ट होती है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। तो इसको, ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के। इसके बाद में ये सारी चीज़ें सीखने के बाद वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो वोकैब अपन कम से कम 20,000 से 25,000 के समथिंग वोकैब पढ़ेंगे। और इतना वोकैब काफ़ी है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अगर आपका पैशन है इंग्लिश बोलने का, सीखने का, या फिर आप कोई भी थीसिस वगैरह, समाचार या फिर न्यूज़ या फिर कोई हिंदी इंग्लिश मूवीज सुन रहे हैं, और आपको चाहिए कि वो आपको अच्छे से समझ में आए, तो इतना वोकैब काफ़ी है चीज़ों को समझने के लिए और चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। 20-25 हज़ार वोकैब एक बहुत अच्छा वोकैब स्टोरेज होता है। इसके बाद में, और वैसे अगर बोला जाए तो अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है और आपको खाली इंग्लिश में बात करना है, अपने फीलिंग्स, वर्ड्स एक्सप्रेस करने हैं, अगर आप सिंपल इंग्लिश बोलना बस चाहते हैं, तो उसके हिसाब से तो 4 से 5 हज़ार वोकैब भी काफ़ी है। लेकिन ये 20 से 25 हज़ार वोकैब तब ठीक ठाक है जब आप कोई, जैसे द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर इंडियन टाइम्स, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर इंग्लिश टीवी चैनल देखते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 20 से 25 हज़ार वोकैब होना थोड़ा ठीक ठाक रहता है। अगर आप इंग्लिश की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक्स वगैरह हैं जो हिंदी में अभी अवेलेबल नहीं रहती, तो अगर आप उनको भी पढ़ना चाहते हैं
तो 20 से 25 हज़ार वोकैब काफ़ी है, इतना वोकैब करवाएंगे। और इन सब के बाद जैसे ये है प्रैक्टिस, इसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इन दो चीज़ों को कवर करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं फिर ये स्पोकन सीखने का, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो फिर क्या मतलब। मैं तो ये कहूँ कि अगर ग्रामर उतना ठीक ना हो, वोकेबलरी भी उतना ठीक ना हो, तो भी एक प्रकार से मान सकते हैं कि चल से, लेकिन प्रैक्टिस को इसकी बिल्कुल भी मत करना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ग्रामर को मोटे मोटे तौर पे कितना टाइम लगेगा, तो 6 से 7 महीने लग जाएंगे पूरा ग्रामर कंप्लीट करवाने में। इसमें अपन पूरा ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे, जितना भी जहाँ से भी ये एरर वगैरह आते हैं, या फिर आपको लगना चाहिए कि भाई कहाँ ये गलती आती है, या फिर मैं सारे करवाऊंगा प्रीवियस ईयर से भी, एसएससी के, बैंकिंग के, इंग्लिश से रिलेटेड जितना जो कुछ भी है पूरा ग्रामर का इसमें हो जाएगा। और वोकेबलरी इतना करवाएंगे कि कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश की कोई बुक्स वगैरह, या फिर आप कोई इंग्लिश टीवी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, तो आपको वोकैब से कोई भी इश्यू नहीं जाएगा कि मुझसे ये वर्ड्स नहीं बना, तो वो कैब भी हो जाएगा। लेकिन वो कैब के लिए भी 2 से 3 महीने तो लग जाएंगे, 2 महीने तो लग ही जाएंगे वो कैब के लिए। इसके बाद ये अगर मान ले 6 से 7 ये और 2 महीने ये, तो प्रैक्टिस के लिए तो आप कम से कम प्रैक्टिस तो मैं ये कहता हूँ कि 2 से स्टार्ट कीजिए, 4 से 5 से 1 साल पूरा, 5 से 12 महीने पूरा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस को बहुत टाइम दीजिए। प्रैक्टिस को आप आपका कोई दोस्त इंग्लिश जानता है तो आप उसके साथ बात कीजिए। जैसे मैंने कहाँ से सीखी मैं बताता हूँ। मैंने इंग्लिश सीखी, पहले तो मैंने ये पार्ट ऑफ स्पीच, ये ग्रामर और ये पूरा वोकैब सेक्शन, इसके लिए मैंने बुक्स से पढ़ा, टीचर से पढ़ा, मैंने इंटरनेशनल ट्यूटर से भी पढ़ा। और प्रैक्टिस के लिए मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए मैं इंग्लिश इंटरनेशनल ट्यूटर से प्रैक्टिस करता था, उनसे चैट करने की, उनसे कॉल पर, वीडियो कॉल पर बात करता था। जैसे कि आप सब शायद जानते होंगे, कुछ लोग तो ज़रूर जानते होंगे कि एक प्ले स्टोर पर किंडली नामक ऐप है, जिसमें इंग्लिश ट्यूटर रहते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश ट्यूटर। उसमें थोड़ा पे फीस वगैरह लगती है। उस पर मैंने प्रैक्टिस की थी किंडली पर। तो आपको ज़रूरत है, अगर नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो वहाँ से प्रैक्टिस तो वहाँ से भी कर सकते हैं। वरना आप किसी भी जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ट्यूटर भी हैं, इंटरनेशनल ट्यूटर हैं, जिनसे मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ, और उनसे कभी कभी अक्सर बातें करता रहता हूँ। कभी कभी मैं आपको भी दिखाऊंगा उनसे बात करते हुए, और आपकी भी बात मुलाकात करवाऊंगा उनसे इंटरनेट के ज़रिए। तो आप ये उसकी रूपरेखा है। अपन इस तरह से इंग्लिश स्पोकन को आगे बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले ग्रामर करेंगे, उसके बाद में वोकैब करेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे। आपकी ग्रामर प्रैक्टिस स्पोकन इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि आप किसी से भी इजीली इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कहीं भी कोई एरर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सैट वगैरह, या फिर इंग्लिश इंग्लिश ट्यूटर जो इंग्लिश स्पोकन है, जो इंग्लिश बोलते हैं, उनकी भी व्यवस्था करवाऊंगा, मैनेज करवाऊंगा कि आप उनसे ही डायरेक्टली इंग्लिश में बात कर सकें थ्रू इंटरनेट के ज़रिए से। तो आज के लिए ये मैंने इतना बताया, आपको ये रूपरेखा बताया कैसा क्या तैयारी करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी चैनल को शेयर वगैरह करते हैं अपने फ्रेंड सर्किल, कॉलीग्स, या फिर आपके भाई बंधु, रिलेटिव्स जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या जो किसी भी